चलो भाई, सो लास्ट टाइम तक हमने रूल्स पढ़े थे कि लूप्स हम कैसे बनाएंगे। आज हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। पेपर के अंदर हमारे पास दो टाइप के लूप मेकिंग के लिए आता है। एक होता है विद 3 इनपुट्स, एक होता है विद 4 इनपुट्स। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशंस देखेंगे, दोनों तरीकों से देखेंगे कि कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3 इनपुट की, तो 3 इनपुट का जो कार्नोफ मैप बनता है उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 2 to the power 3। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2 power 3, यानी टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई अपने पास एक टेबल विद 8 बॉक्सेस। सही, इट इज समवॉट लाइक दिस। सो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास ए बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, तो ग्रे कोड्स हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने पास। 00, 01, 11, 10। ठीक है, और इधर हमारे पास 0 और 1 आ गया। अब मैंने कहा कि भाई अब लूप्स कैसे बनाते हैं। लूप वी कैन फॉर्म अ लूप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। सही है, डायगनली हमारे पास लूप नहीं बनता। सबसे पहले तो मैंने कहा कि भाई अगर हमारे पास एक वन यहाँ पर हो, एक वन यहाँ पर। ठीक है, इन दिस केस सिनेरियो वी कैन मेक अ लूप लाइक दिस। ठीक है, क्या हुआ अगर हमारे पास एक वन हमारे पास इधर हो और एक वन हमारे पास यहाँ पर हो। तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक लूप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक ये मसला। चलो सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं भाई। सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वन यहाँ पर हो, एक वन यहाँ पर हो। ठीक है, इस केस में ये हमारा लूप क्रिएट होगा। ठीक है, ये वाला। सही है, तो लूप हमेशा कैसे क्रिएट होता है? लूप हमारे पास क्रिएट होगा हॉरिजॉन्टली, और दूसरा लूप हमारे पास कैसे क्रिएट होता है? वर्टिकली। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो टाइप्स देख लिए। एक क्या है हॉरिजॉन्टल लूप, एक क्या है वर्टिकल लूप। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे। थर्ड हमारे पास होता है कि भाई एक हमारे पास वन इस साइड पर हो, एक हमारे पास वन इस साइड पर हो। इन केस ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस हमें यहाँ पे कैसे लूप बनाना होगा? लाइक दिस। ठीक है, ये लूप हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा हो, तो दिस लूप विल बी कवरिंग दीज टू वंस। ठीक है, फिर आता है भाई हमारे पास फोर्थ वन। फोर्थ पे हमारे पास होता है कि हम यहाँ पर क्या करें, दोनों साइडों पे वन ले आए। ठीक है, फोर्थ में क्या होगा कि भाई हम दोनों साइड्स पे वन ले आए। तो जब ये दोनों कॉर्नर्स पे हमारे पास वन आ गए हैं, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर सिंपली लूप बनाना है। तो इसका लूप कैसे बनेगा? अ लूप शुड हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन। सही है, और वो मैक्सिमम अमाउंट किस में आ सकता है? 1, 2, 4, 8, 16, 32। इतने वन हमारे जो एक लूप है वो रख सकता है। ठीक है, ये हमने ऊपर रूल पढ़ा था। फिर उसके बाद जो भी हमारा लूप है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे कौन कितने लूप बनेंगे? दो लूप कैसे? एक ये और एक ये। हम्म। यहाँ पर बनेगा भाई एक लूप। कैसे बनेगा ये देख लो। ये और ये,
ये कंप्लीट एक लूप बन रहा है। सही है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है, तो इट विल बी सम वॉट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, एक लूप ये बना लिया, कॉर्नर से एक लूप ये बना लिया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। चलो भाई, अगली चीज पर आते हैं। अगला मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक वन यहाँ पर है, एक वन यहाँ पर है, एक वन यहाँ पर है और एक वन यहाँ पर है। इसके सिनेरियो पे इसका लूप कैसा बनना चाहिए, या कितने लूप बनेंगे यहाँ पे? दो बनने चाहिए। अभी भी कितने लूप बनेंगे भाई, एक ही लूप बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ वंस को काउंट करो, कितने नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे, और हमने क्या कहा था कि भाई हमारे एक लूप के अंदर या तो एक बनाएगा, या फिर दो बनाएंगे, या फिर तीन बनाएंगे, तीन नहीं चार बनाएंगे, सही है, या फिर हमारे पास एट वंस आएंगे, या फिर हमारे पास 16 वंस आएंगे, या फिर हमारे पास 32 वंस आएंगे। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास क्या आ रहे होंगे, वंस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कितने वंस हैं भाई, मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास फोर वंस है। जब यहाँ पर फोर वन है तो मैं यहाँ पे इस सारे के सारे फोर वंस को एक लूप में डालूंगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? हाँ भाई, क्लियर है। अगले पे चलते हैं। अगले में मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ है, एक वन यहाँ है और एक वन यहाँ है। अब यहाँ पर अगेन कैसा लूप बनेगा भाई, फोर वंस हैं तो एक ही मैं यहाँ पर लूप बनाऊंगा, दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई? जल्दी जल्दी बताओ। चलो, अगली चीज। अगली चीज मैंने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक वन इधर है और एक वन इधर है। क्या मैं इन दोनों वंस को ज्वाइन कर सकता हूँ, यस और नो? इस कंडीशन में हमारे पास कितने लूप बनेंगे? एक लूप कैसे बनेगा भाई, एक वन हमारे पास यहाँ पर है, एक वन हमारे पास यहाँ पर है, डायगनली हम इसको ज्वाइन कर नहीं सकते। इधर भी हमारे पास कोई वन नहीं है, इधर भी हमारे पास कोई वन नहीं है, यहाँ पर भी कोई वन नहीं आ रहा। और अगर हम यहाँ से डायगोनल बनाते हैं तो दैट शुड बी ओवर हियर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने लूप बनेंगे, दो लूप बनेंगे। तो हमने कहा भाई एक लूप हमारा ये रहा, एक लूप हमारा ये रहा। अगली कंडीशन पर आते हैं भाई। अगला हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, वन वन और वन। अब कितने लूप्स बनेंगे, एक हमारा लूप ये बनेगा, एक हमारा लूप ये बनेगा। ठीक है, तो कितने लूप बन रहे हैं, दो लूप बन रहे हैं, एक ये लूप बन रहा है, ठीक है, और एक हमारा ये लूप बन रहा है। फिर आता है भाई हमारे पास, ठीक है, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इसमें भी हमारे पास कहाँ पे लूप बनेगा, एक लूप ये बनेगा कि भाई दो वंस आ रहे हैं एक साथ, एक लूप हमारे पास ये बनेगा, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पर दोनों वंस अवेलेबल है। एक लूप मेरा ये रहा और एक लूप ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हमने कहा कि भाई हमारे पास ये वंस है। यहाँ पर हमारे पास कितने लूप बनेंगे भाई, अगर हम देखें कि भाई कितने नंबर ऑफ वंस हैं, तो वन टू फोर एट,
इनमें से अगर हम देखते हैं तो भाई 1 2 भी नहीं है, 4 लूप्स, 4 वंस भी नहीं है। कितने वंस है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 8 के बीच में, तो मैंने कहा भाई 4 4 के मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ? 2 लूप्स बना सकता हूँ, ठीक है। 8 वाले वंस हमारे पास है नहीं, तो 8 का लूप हमारे पास बनेगा। और अगर मैं 2 का लूप बनाता हूँ तो यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं? 3 लूप बन रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, बहुत ही ज्यादा लूप्स हो गए। हमने कहा भाई एक लूप हम ये बनाएंगे, एक लूप हम ये बनाएंगे। ओवरलैपिंग हो सकती है लूप्स के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा। दिस वॉज लूप मेकिंग विद 3 इनपुट्स। अब हम आते हैं भाई लूप मेकिंग विद 4 इनपुट्स पे। ये 4 इनपुट्स का क्या मतलब होगा भाई? कितनी पॉसिबिलिटीज? 2 पावर 4 पॉसिबिलिटीज। 2 पावर 4 का मतलब होता है क्या? 16। यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज? 16 पॉसिबिलिटीज। हमने कहा भाई यहाँ पे बना लेते हैं। सिक्सटीन पॉसिबिलिटीज वाला कर्न ऑफ मैप हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे और यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे, और दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रे कोड्स। ठीक है, चल। तो सबसे पहले केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वंस दिए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसका लूप कैसे बनाएंगे भाई? डायगनली। मैंने कहा भाई ये हमारे पास बन गया एक लूप, और ये हमारे पास बन गया 2 लूप। अब इनको लूप इस तरीके से बना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ये बीच वाली जगह क्या है? एम्प्टी है। तो ये इस वजह से हमें इसको इस तरीके से बनाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे लूप क्या बनेगा हमारा? दिस थिंग। सही है, हमारा क्या बन गया भाई? लूप बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा भाई एक वन हमारा यहाँ पर है, एक वन हमारा यहाँ पर है। इस केस में लूप क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा, यानी ये और ये। डायगोनल में लूप्स बनेंगे। थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे ही है जैसे हमने थर्ड 3 इनपुट्स वाले में किया। चलो भाई 4 वंस इधर है, 4 वंस इधर है। अब बनाने को तुम क्या कर सकते हो? 2 लूप्स बना सकते हो, लेकिन क्या यहाँ पर तुम्हारे पास एक लूप के अंदर काम हो सकता है? तो मैंने कहा भाई 4 वंस इधर है, 4 वन इधर है। कितने वंस हो गए? 8 वंस हो गए। तो मैं 8 वंस का एक लूप बना सकता हूँ। तो वो लूप मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, कि भाई ये कॉर्नर पूरा और ये कॉर्नर पूरा मिलकर एक लूप बनाएगा।
ठीक है, समवॉट लाइक दिस। ये हमारे पास एक लूप बन गया। यहाँ तक बात समझ आई? क्या भाई, एक इनपुट वन इधर है, एक वन इधर है और एक वन इधर है। तो भाई क्या अब यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं? तो इसका जवाब है कि भाई बिल्कुल लूप बन सकता है, लेकिन आपस में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दूरियां बहुत है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लूप तो बनाएंगे लेकिन इनका लूप इन्हीं में बना दी। भाई अकेले अकेले ही हमारे पास इनका लूप फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी डन। ठीक है सर। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से आएगा तो एट वंस है, इसका अपना एक लूप बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा भाई इस एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने लूप बनेंगे? मैंने कहा भाई एक लूप तो हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था, और एक लूप हमारे पास ये बनेगा। एक लूप हमारा ये होगा। फिर उसके बाद सेम गोज ओवर हियर। ठीक है, अब इस सिनेरियो में तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लूप बन जाएगा। एक ये बन गया, एक ये बन गया। इस सिनेरियो में हमारे पास एक ये लूप बनेगा, ठीक है, एट वंस का। और एक मेरे पास ये वाला लूप बनेगा एट वंस का। क्यों? क्योंकि भाई ओवरलैपिंग अलाउड है। ठीक है, चलो, यहाँ तक कवर करने के बाद एक दो चीजें और हैं जो हमने देखनी है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसमें से लूप बनाकर दिखाओ। फिर लूप कितने बनाओगे? तो यहाँ पे लूप हमारे पास कैसे बनेगा भाई? एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसको ढूंढना है? फोर वंस को ढूंढना है। मैंने कहा भाई फोर वंस हमारे पास ये आ गए। ये कितने वंस आ गए भाई? टू वंस आ गए। सेम गोज इधर भी, हमें टू वंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या आ गए? फोर वंस आ गए। इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, फोर वंस हैं, या तो एट वंस का लूप बनेगा, या टू वंस का लूप बनेगा, या वन वन का लूप बनेगा, या सिक्सटीन वंस का लूप बनेगा। ठीक है, तो टू की पावर में लूप बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप बन रहे थे और एक ये थ्री का लूप बन रहा था। थ्री का तो भाई लूप ही नहीं होता, तो ये बनेगा नहीं। हमने कहा भाई एक टू का लूप बना दिया और एक फोर का। सेम गोज ओवर हेयर, फोर का लूप बना दिया और एक टू का। तो जितना ज्यादा बड़ा लूप बना सकते हो, जितने ज्यादा बड़े नंबर का लूप बना सकते हो,
उतने ज्यादा बड़े नंबर का बनाना है, अगर मुझे लूप ये बना तो। ठीक है, ट्राई टू एक्यूमुलेट एज मच वंस इन अ लूप बट द मैक्सिमम लिमिट इज 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, दिस इज हाउ लूप्स विल बी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग कार्ड ऑफ मैप, जल्दी से इसके पास पेपर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 2021 पेपर 32 अक्टूबर नवंबर का, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये चीज दी हुई है। सही है, एक हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, जिसको देख के हमें क्या करना है भाई, उसके सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते थे भाई, आउटपुट वाले सेक्शन में वन को ढूंढते थे। सही है कि भाई हमारे पास आउटपुट वाले सेक्शन में वन कहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो भाई एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, एक वन ये रहा, और तीन वन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस चीज को यूज करना है, इस लाइन को। फिर उसके बाद इस लाइन को यूज करना है, इस लाइन को यूज करना है, इस लाइन को यूज करना है, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे भाई, यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज करके जो सम ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे हम कार्ड ऑफ मैप को कैसे फिल करेंगे, और फिर कार्ड ऑफ मैप को यूज करते हुए फर्दर हम कितना ज्यादा जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से भाई इधर इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास टोटल चार इनपुट है, A B C D। ठीक है, तो अगर वन लिखा है तो इसका मतलब डायरेक्टली इनपुट का नाम आ जाएगा, जीरो लिखा है तो नॉट ऑफ दैट इनपुट। सो स्टार्टिंग में क्या है भाई, 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, A B0 C0 D। सही है, प्लस 1 0 1 1, तो यानी A B0 C और D। फिर अगेन ए बी हमारे पास सेम आ जाएगा, और C0 और D0, प्लस ए भी आ जाएगा, C0 D। सही है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ABC और D0, प्लस सारे के सारे वंस हैं, इसका मतलब ABCD। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स के लिए होगी। अब इसका क्या बनाना है भाई, कार्ड ऑफ मैप फिल करना है, बनाकर इसने दिया हुआ है पार्ट बी में। तो मैंने कहा भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को यूज करूंगा, यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास ए बी है, इन दोनों को एक साथ देखोगे, इन दोनों को एक साथ देखोगे, फिलिंग हमने करना सीखी थी। तो पार्ट टू में हमें क्या बोलेगा भाई, ड्रॉ लूप्स अराउंड अप्रोप्रिएट ग्रुप्स टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी फर्स्ट में हमें क्या करना है, इस पूरी चीज का कार्ड ऑफ मैप फिल करना है। ठीक है, सो सबसे पहला है A B0। तो A B0 का क्या मतलब है, ए में वन है, B B0 का मतलब होता है जीरो। तो 1 0 को ढूंढो, मैंने कहा भाई 1 0 हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सही है, साथ ही साथ ये क्या है भाई, 0 1। तो हमें क्या मिला भाई यहाँ से, 1 0 0 1। तो A B वाले सेक्शन में हमें ये चीज ढूंढनी है, CD वाले सेक्शन में हमें ये चीज ढूंढनी है। तो 1 0 मेरे पास ये रहा, 0 1 मेरे पास ये रहा, तो यानी मेरे पास वन कहाँ पर आ जाएगा भाई, ए मैप में इधर। तो ये हमारा क्या आ गया, वन आ गया, ये हमने कर लिया। फिर हमारे पास अगेन A B0 यानी 1 और 0, ये क्या है भाई, CD का मतलब हुआ दोनों वंस। तो अगर यहाँ पर देखते हो भाई दोनों वंस कहाँ पर है, इधर, तो हमारे पास यहाँ पर वन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A B C0 D0। ठीक है, तो यानी 1 1 0 0। तो 1 1 ये रहा, 0 0 ये रहा, हमारे पास किधर वन आ गया, इधर। फिर उसके बाद क्या है भाई, 1 1 0 1। तो 1 1 तो हमारे पास ये A B में सेम रहेगा, 0 1 ढूंढना है, ये रहा, इधर वन आ गया। सही है, फिर उसके बाद 1 1 सेम है, इधर भी 1 1 सेम है, इधर क्या आ जाएगा, 1 0। तो 1 0 मैंने कहा भाई ये रहा, एक वन इधर आ गया, एक वन इधर आ गया। इधर वाला वन क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर आखिर में हमारे पास डबल वन है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मेरे पास ये चीज बन रही है, एक मेरे पास ये चीज बन रही है। ठीक है, तो मिनिमम लूप बनाने हैं, और जितना ज्यादा थिक लूप बना सकते हो उतना ज्यादा थिक लूप बनाना है। बाकी सबके अंदर जीरो लिख देना। ठीक है,
पार्ट टू में क्या बोल रहा है भाई, लूप बनाना है। तो लूप बनाने के लिए मैंने कहा भाई कितने लूप्स बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो भाई एक लूप ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लूप बन रहे हैं। मैंने कहा भाई मिनिमम लूप्स बनाना, कम से कम लूप बनाओ। तो कम से कम मैंने कहा भाई एक तो मेरे पास ये 4 नंबर्स का लूप बन सकता है और एक मेरे पास ये 4 नंबर्स का लूप बन सकता है। ठीक है, तो दिस विल बी द मिनिमम, यानी दो लूप्स बन रहे हैं ऑल टुगेदर। ठीक है भाई, यहाँ तक है मसला। नहीं सर। फिर उसके बाद अब ये बोलेगा कि भाई हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर इन पार्ट बी टू एज अ सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर ये जो हमने लूप्स बनाए ना, इन लूप्स को लिखना है एज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका है ये देख लो। देखो, अगर मेरे पास एक साइड पे 1 आ रहा है, एक साइड पे 0 आ रहा है, तो ये 1 और 0 आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है भाई, 1 और 1, सही है। और इस पूरे के पूरे लूप में तुम्हारे पास यही चीज कॉमन चल रही है। तो ये 1 और 1 तुम अपने पास एक जगह पे लिख लोगे, यानी ए और बी। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, ए लिख लिया और बी लिख लिया, क्योंकि ये 1 और 1 क्या है, पूरे के पूरे लूप में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर अब इधर देखते हो तो इधर क्या हो रहा है भाई, ये वाला 0 इस वाले 1 से कैंसिल, ये वाला 0 इस वाले 1 से कैंसिल। सिमिलरली ये वाला 0 इस 1 से कैंसिल, ये वाला 1 इस 0 से कैंसिल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कोई भी सी और डी नहीं बनता हुआ नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। जी सर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा भाई, अपने एक लूप का आंसर लिख दिया, दैट इज ए बी, प्लस अगले लूप का आंसर देखते हैं भाई। अगले लूप का आंसर देखो, मैंने कहा भाई इस सेक्शन को देखोगे सिर्फ, अब ये सब नहीं आएगा हमारे पास। तो अगर इस सेक्शन को देखो तो भाई यहाँ से तुम्हारे पास एक ये है और एक ये है, इधर से अगर तुम देखो तो एक ये वाला नंबर आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है, अब इधर से कौन बच रहा है ये देखो, ये वाला 1 और इसी का, यानी ए को ही देखोगे, क्या है, 1 0 और 1 1। तो क्या करना है भाई, इस 1 को इससे कंपेयर करना है, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, तो इनको आपस में ही कंपेयर करोगे। मैंने कहा भाई यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये मेरे पास ए तो सेम रह रहा है, बी में क्या है 1, इस इधर वाले बी में क्या है 0, तो बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, ए बचा। ठीक है, अब इधर देखो भाई, इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास मैंने इसको देखना है और इसको देखना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक 0 एक 1 कैंसिल आउट हो गया। डी में क्या है भाई, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो डी हमारे पास ए के साथ एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना यहाँ पर, ए डी। ठीक है, तो इस ए डी को हम क्या करेंगे, नीचे जाकर अपने पास लिख लेंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन समझ आई कैसे करिए। जी सर। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद राइट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन और योर आंसर इन बी पार्ट 3। ठीक है, यानी अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, बूलियन अलजेब्रा अप्लाई करना है और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो भाई इसके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ से ए कॉमन निकाल लो, और ये क्या आ गया, बी प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर हमने सम ऑफ प्रोडक्ट को भी टच कर लिया, यहाँ पर हमने फिर के मैप्स को भी देख लिया और बूलियन एक्सप्रेशन को भी देख लिया। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। ये भाई उसी तरीके का सवाल है ये, 4 इनपुट वाला। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 9618 पेपर 32, मई जून 2023। सो अब इसमें क्या करना है भाई, वही काम करना है। सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं हमने। सम ऑफ प्रोडक्ट किस चीज का लिखोगे भाई, एक इस लाइन का आ जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ वन है। फिर हमने कहा भाई एक इधर का आ जाएगा, फिर एक इधर का आ जाएगा।
ठीक है, ये सब जगहों पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो इन सारी जगहों पर आ जाएगा, बाकी में सब जीरो है तो इसको हटा देंगे। सबसे पहले क्या है भाई, सारे के सारे जीरो। ठीक है, सारे के सारे जीरो कैसे लिखोगे? ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, प्लस ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, डी। सही है। चलिए सेकंड वाला कैसे लिखा भाई, यहीं से देख लिया था, तीनों जीरोज हैं, फिर उसके बाद एक 1 है डी में। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, ए बी में जीरो है, यहाँ पर भी ए बी में जीरो है, सी में 1 है, इधर भी सी में 1 है। ठीक है, एक में हमारे पास डी में जीरो है और एक में हमारे पास डी में 1 है। अच्छा, ऑर्डर यही होना चाहिए। तो हमने कहा भाई सबसे पहले ए नॉट, बी नॉट, सी, डी नॉट, प्लस ए नॉट, बी नॉट, सी, डी। सही है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ए नॉट, बी, सी, डी नॉट, फिर उसके बाद क्या है, ए नॉट, बी, सी, डी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 मार्क्स का। अब यही सेम चीज हमारे पास यहाँ पर नीचे यूज होगी, यहाँ पर। सो अगर हम यहाँ पर इसको फिल करते हैं, ये सबसे पहले भाई ऑल जीरोस, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। तो एक 1 यहाँ पर आ गया। फिर अगेन दोनों में जीरो है, यहाँ पर सी में क्या है, जीरो, डी में क्या है, 1। तो 0 1 ये रहा, हमारा आंसर इधर आ जाएगा। सिमिलरली दोनों जीरोस हैं, सी में 1 है, डी में क्या है, जीरो, तो हमारे पास एक 1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में 1 है, बाकी दोनों में जीरोस हैं, एक 1 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 1, तो 0 1 भाई ये रहा, और फिर उसके बाद 1 0, तो 0 1 और 1 0 ये रहा। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 1 1 1। ठीक है, तो यानी एक 1 हमारे पास इधर आ जाएगा। 0 1 ये रहा, 1 1 ये रहा। अब बारी आती है भाई लूप बनाने की। तो अगेन लूप यहाँ पे कैसे बन रहा होगा, एक तो मेरे पास ये लूप बनता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा लूप हमारे पास ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, कार्न ऑफ मैप फिल हो गया, लूप्स भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे। देखो, जब भी तुम्हें किसी एक रॉ के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ नजर आए ना, यानी पूरी की पूरी एक रॉ में लिखा हुआ है 1, सही है, तो उसमें जो सिंगल है ना, जो सिंगल आइटम ऊपर मौजूद है, या उस रॉ का जो कॉलम हो गया, या उसकी जो एक रॉ हो गई। फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा तुम्हें इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, कॉलम में तुम्हारे पास बार बार चेंजेस हो रही है, रॉ सेम है। तो जो उसका आंसर होगा ना, उस पूरी रॉ का या उस पूरे कॉलम का, वो आंसर तुम्हारे पास वो सिंगल आइटम होगा, यानी ये होगा सी नॉट डी नॉट। सही है, किस केस में, जब हमारे पास ये पूरा का पूरा रॉ में क्या हो, 1। अब जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलम में मेरे पास 1 भरा हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या, इसका आंसर मेरे पास ये वाला होगा कॉलम, यानी ए नॉट, बी नॉट। सही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये 0 ये 1 कैंसिल हो गया, ये 0 ये 1 कैंसिल हो गया, ये 0 ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये 1 और ये 1 क्या हो रहा है, सेम है। ठीक है, यानी हमारे पास सी रहेगा। 1 और 0, 1 और 0 आ रहे हैं, यानी डी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ए में क्या है, 0, दूसरे ए में भी क्या है, 0, तो ए नॉट हमारे पास रहेगा। मीन वाइल बी में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर हमारे पास बनेगा ए नॉट बी नॉट, और इसका आंसर क्या बनेगा, ए नॉट सी। दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगेन बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए पार्ट डी के आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। ए नॉट कॉमन आ गया, बी नॉट प्लस सी। ठीक है भाई, यहाँ तक ही मसला। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। दिस टाइम ये हमारे पास 3 इनपुट वाला क्वेश्चन है। 9618, पेपर 32।
मई जून 2024। सो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट चीज दी हुई है और हमें ये सारी चीजें बनाकर दी हुई है, वर्किंग स्पेस वगैरह सब दिया हुआ है। और यहाँ से हमें पहले आंसर निकालना है और फिर उस आंसर को बूलियन एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखना है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, ये हमें फिल हुआ हुआ मिल रहा था, अब हमें ये दोनों काम करने हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं भाई, पी ये रहा, क्यू ये रहा, और ये क्या है भाई, आर है। ठीक है, तो पी क्यू आर को पहले फिल कर लो। पी में हमारे पास ए आर है, क्यू में हमारे पास बी आर है, आर में हमारे पास सी आर है। तो भाई पी में क्या करोगे, नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए लिख लेते हैं। जहां जहां जीरो है वहां वहां वन आ जाएगा। क्यू में नॉट ऑफ बी है। आर में नॉट ऑफ सी है। अब बारी आती है भाई एस और टी की। एस में क्या हो रहा है, एस को अगर तुम गौर से पढ़ते हो तो भाई एस में तुम्हारे पास एक इनपुट पी से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक इनपुट कहाँ से आ रहा है, पी से। एक इनपुट आ रहा है भाई हमारे पास बी से। एक इनपुट आ रहा है भाई हमारे पास सी से। तो पी, बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। पी बी सी को और कर लेंगे इन तीनों को। और गेट में क्या होता है भाई, सिंपल प्लस करना होता है। तो 0 + 0 + 1 आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, एनीथिंग दैट विल बी एडेड विद 1 हमें आंसर क्या देगा, 1। ठीक है, तो जहां जहां पी बी सी में से 1 नजर आ रहा है वहां वहां 1 लिखते जाओ। तो यहाँ पे मुझे तीनों 1 नजर आ रहे हैं, तो तीनों जगहों पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई पी में 1 खत्म हो गए। बी में हमारे पास लास्ट दो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। सी में हमारे पास इधर एक 1 आ रहा है, तो इधर भी 1 आ गया। अब इन तीनों में हमारे पास 0 है, तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करके जल्दी जल्दी तुम चीजों को कर सकते हो। टी में देखो, टी में क्या हो रहा है, टी में हमारे पास आर से इनपुट आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्यू से इनपुट आ रहे हैं, और हमारे पास पी से इनपुट आ रहे हैं। तो पी क्यू और आर को यूज करके टी को फिल करना है। टी में क्या हो रहा है, एंड। एंड में क्या होता है भाई, एंड में तुम जीरो को, एक भी जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो, फिर चाहे वो जीरो हो या 1 हो, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, हमेशा 0। तो पी क्यू आर में अगर एक भी जीरो नजर आता जाए तो वो टी में 0 आता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। सही है। यहाँ पे मेरे पास भाई एक जीरो नजर आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0। यहाँ पर दो जीरोज आ गए, इधर क्या आ जाएगा, 2 0। और पी में फिर लास्ट 4 के 4 क्या है, जीरोस, इधर क्या आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है भाई फाइनल, जेड। जेड क्या है भाई, हमारे पास जॉर गेट है, तो जॉर गेट के लिए एक एक्रोनियम याद करवाया था, सोडी। सही है। सोडी जो हमारे पास यहाँ पर एक्रोनियम है, इसका क्या मतलब है कि भाई सेम अगर है तो उसमें 0, डिफरेंट अगर है तो उसमें क्या आ जाएगा, 1। सोडी। तो एस और टी को देखो, सेम तो 0, डिफरेंट 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 क्या आता जाएगा, 1। अगेन सेम, तो क्या आ जाएगा, 0, डिफरेंट 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 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब मुझे कौन सी चीज को देखना है भाई, मुझे अब ये वाले एरिया को देखना है। ठीक है, इसको, इसको, और इसको। ठीक है, तो इनको हम देख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो वर्किंग स्पेस है ये देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर से हमने बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 0 0 1, यानी A 0 B 0 C। ठीक है, तो हमने कहा भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, A 0 B 0 C प्लस A 0 B C 0 प्लस A 0 B C। ठीक है, BC क्यों लिख दिया भाई, यहाँ पे हमारे पास दोनों में बने। फिर उसके बाद A B 0 C प्लस A B C 0 प्लस A B और C। इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट इधर तक सॉल्व हो गया। सही, यहाँ तक ये मसला। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमें क्या करना है भाई, इसका के मैप फिल करना है। सो पार्ट C 1, इसने हमें पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये हरगिज हमारा इस चीज का आंसर
नहीं है, ठीक है। ऊपर से मैच करके देख लो, बिल्कुल भी हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, तो सी के पार्ट वन में इसने क्या किया, बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अगर ये कोई ऊपर जाकर लिख देगा तो भाई उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो कीप दिस थिंग माइंड। सो इस चीज को देखते हुए अब हमें क्या करना है भाई, कंप्लीट करना है इसको। यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बी सी। इस चीज को सही से देख लेना जब भी पेपर कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में वो ए बी देख करके देगा, ए बी सी की प्रैक्टिस करके जाओगे, फिर ए अलग कर देगा, बी सी दे देगा, या ए सी दे देगा, बी इधर कर देगा। तो इस चीज को देख लेना। यहाँ पर क्या है भाई, जीरो, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, जीरो जीरो, यानी एक जीरो ए वाला ये रहा, और जीरो जीरो ये रहा, तो इधर हमने क्या कर दिया, वन। सिमिलरली इधर जीरो है, इधर वन है, इधर जीरो है, तो जीरो तो हमारे पास ये रहा, वन जीरो हमें ढूंढना है, तो भाई वन जीरो हमारे पास ये रहा। सिमिलरली जीरो यहाँ पर है, वन वन ढूंढना है, तो हमने कहा भाई ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर वन है, इधर हमारे पास जीरो जीरो है, तो ए हमारे पास वन हो गया, और बी नॉट सी नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद ए हमारे पास वन है, बी भी वन है, सी नॉट, तो हमने कहा भाई ये हमारे पास इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद सारे के सारे वन हैं, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। अगर अब हम इसका लूप बनाते हैं, ठीक है, अगर अब हम इसका लूप बनाते हैं तो इसका लूप कैसे बन रहा होगा भाई, लार्जेस्ट लूप ढूंढना है। एक तो मुझे ये लूप नजर आ गया, ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये वाला लूप हो गया। दूसरा लूप यहाँ पे कैसा बनेगा भाई, मल्टीपल बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट के लिए हमने एक चीज देखी थी कि भाई जो कॉर्नर वाले होते हैं ना, वंस, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक लूप के अंदर लेकर आ सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं इस कॉर्नर के साथ ले आऊंगा, और ये हमारे पास फोर वन का एक बड़ा लूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस वाज फॉर 2 मार्क्स। फिर उसके बाद राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट सी टू एज सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट। चाहिए, तो 1 मार्क के लिए हमें दिया है। फिर इधर से हम फाइंड आउट कर लेंगे ऊपर से, जीरो वन, ठीक है। तो भाई यहाँ से तो ये चीज हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, तो इसी लूप को देखना, ठीक है, यहाँ से दो चीजों को देखोगे, यहाँ से दो चीजों को देखोगे, तो जीरो और वन, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीनवाइल अगर इधर देखते हो तो इधर क्या है भाई, बी में जीरो, बी में वन, तो बी तो कैंसिल आउट हो गया। सी में जीरो, सी में जीरो, तो ये क्या बचा भाई, सी नॉट। तो एक साइड पे मैंने क्या लिख लिया भाई, अपने पास सी नॉट लिख लिया। और फिर उसके बाद अगर इस वाले लूप को देखो, इस लूप में क्या है, जीरो और वन, सही, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास वन है। तो हमने कहा भाई ए अगेन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीनवाइल यहाँ पर हमारे पास वन है, यहाँ पर भी वन है, तो क्या बच रहा है भाई, बी बच रहा है। सी में एक यहाँ पे वन है, एक क्या है, जीरो, ये क्या हो जाएगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी सी नॉट प्लस बी। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, के मैप्स को फिल करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं।